मेरा नाम है ज़मीनस और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 19, यानी कि डेली डोज एपिसोड से रिलेटेड जो हम वीडियो बना रहे थे उसकी वीडियो नंबर है 19 और इसके अंदर हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बने, लाइक कि पीपीएससी और एफपीएससी, पीएमएस और सीएसएस के एग्जाम्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको वीडियो का फायदा और इससे रिलेटेड आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके कितने मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 15। तो आपने याद रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अगर मेंबर्स की बात पूछी जाए तो मेंबर्स हैं इसके 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय। अब सेप्टा जो है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट है किसकी तरफ से, तो वो है सार्क नेशंस की वजह से। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि सेप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय द सार्क नेशंस। अब सार्क नेशंस का आपको पता है कि सार्क की एब्रीविएशन भी आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे सेप्टा की एब्रीविएशन जो है वो बतानी है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि सेप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के अंदर आपको पता है डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, इसके अंदर से जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आपने वो बताना है कि वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो आपने याद रखना है कि वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डॉम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो डॉम ऑफ रॉक है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है जेरूसलीम। तो आपने याद रखना है कि डॉम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन जेरूसलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सार्क के अंदर कितने मेंबर्स आते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 8। तो 8 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं सार्क का। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सार्क के अंदर कितनी मेंबर्स हैं या कितनी कंट्रीज हैं तो वो है हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है अरेबियन डेजर्ट। तो आपने याद रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो है अरेबियन और फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो है सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बाउंड्री विद सीरिया। अब आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो सीरिया के साथ जिसकी बाउंड्री बनती है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना कि ईरान हैज बाउंड्री विद सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वास्को ड गामा वाज नेटिव। अब जो वास्को ड गामा है वो कहाँ के जो थे, वो मकामी थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका आंसर हमारे पास है पुर्तगाल। तो आपने याद रखना कि वास्को ड गामा was the native of Portugal। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम जो है वो दुनिया का वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है तरबेला डैम। तो आपने याद रखना है कि जो तरबेला डैम है ये लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टिम्बुक्टू इज अ फेमस सिटी ऑफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो टिम्बुक्टू है वो कौन सी कंट्री का फेमस सिटी है। तो इसका आंसर हमारे पास है माली। तो आपने याद रखना है कि टिम्बुक्टू इज अ फेमस सिटी ऑफ माली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो थ्री गॉर्जेस डैम है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इन गोड्स प्रोटीन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कितना ह्यूमन जीनोम का जो पोर्शन है, ये जो फ्रैक्शन है वो प्रोटीन को इनकोड करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 2%। तो आपने याद रखना है कि 2% ऑफ द ह्यूमन जीनोम जो है वो इनकोड करता है प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि जो स्टिमुलस इंटेंसिटी है वो ब्रेन के अंदर कहाँ से डिटेक्ट की जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास है द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि स्टिमुलस इंटेंसिटी, ये अब जो है वो एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है कि स्टिमुलस इंटेंसिटी जो है वो ब्रेन के अंदर कहाँ से डिटेक्ट की जाती है। तो वो डिटेक्ट की जा सकती है द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड। इससे हमें पता चल सकता है कि ब्रेन के अंदर जो स्टिमुलस इंटेंसिटी है वो क्या है। कैसे पता चल सकता है, इफ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड। तो ये हमें हेल्प कर देगा कि ब्रेन के अंदर स्टिमुलस इंटेंसिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हिच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग। अब सिरोसिस जो है वो एक डिजीज है ह्यूमन की। अब इस जो डिजीज के अंदर कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है लिवर। तो सिरोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो है वो लिवर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन। क्या चीज है जो 14 से 17% जो है वो स्केलेटन का बनाती है। तो इसका आंसर हमारे पास है फास्फोरस। तो आपने याद रखना है कि फास्फोरस मेक्स अप 14 to 70% ऑफ द स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द विटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कौन सा विटामिन है जो कि फ्रूट्स के अंदर जो ब्राउनिंग है उसको कंट्रोल करता है एंजाइम्स की मदद से। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन सी।
तो आपने याद रखना कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो पास्चराइजेशन है एक प्रोसेस है जो कि मिल्क से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर 161 फ़ारेनहाइट पे तो उसको हीट किया जाता है, लेकिन आपने एक चीज तो आपको ये पता चल गई, या तो आपसे टेम्परेचर पूछा जा सकता है या आपसे ड्यूरेशन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने टेम्परेचर बता दिया कि 161 फ़ारेनहाइट। अब आपने बताना कि ड्यूरेशन क्या होगा, तो इसका आंसर हमारे पास है 15 सेकंड्स। तो दो चीजें आपने याद रखनी है कि पास्चराइजेशन के लिए जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो दो चीजें आपने याद रखनी है। एक आपने याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है 161 फ़ारेनहाइट, और दूसरी चीज है ड्यूरेशन, वो है 15 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विटामिन दैट इज प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। विटामिन जो कि बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं और ये ऐसे विटामिन जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल में नहीं पाए जाते, तो वो होता है हमारे पास विटामिन B12। तो आपने याद रखना है कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी के तरफ से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता है। ऐसे विटामिन को कहते हैं विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉनिफरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी। अब कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो कौन से फॉरेस्ट से उनकी जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम है। अब बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, यानी कि कितनी ज्यादा उसके अंदर अल्ट्रेशन है, कितनी ज्यादा उसके अंदर वैरायटी है। तो उसकी कॉनिफरस फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कौन से फॉरेस्ट से लो है, तो इसका आंसर हमारे पास है टंड्रा। तो टंड्रा फॉरेस्ट से जो है टंड्रा फॉरेस्ट जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जबकि जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लो होती है देन द टंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रॉक दैट कंटेन फॉसिल्स आर। अब ऐसे रॉक्स जिसके अंदर फॉसिल्स होते हैं यानी कि रिमेन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रॉक्स दैट कंटेन द फॉसिल्स आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट विच फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन कहते हैं फॉरेस्ट को खत्म करना, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स एंड ट्रीज है उनको काटना, तो इस चीज को हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। तो लार्ज स्केल के ऊपर कौन से फॉरेस्ट के अंदर ये जो है डिफोरेस्टेशन ऑब्जर्व की जा रही है, तो इसका आंसर हमारे पास है अमेज़न फॉरेस्ट। तो आपने याद रखना है कि डिफोरेस्टेशन एट अ लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अमेज़न फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। तो इसका आंसर हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज है जिसको काफी दफा जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी रेज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाइड इज। जो ब्लैंक डीवीडीज होती है जिसके ऊपर डाटा को रेज या री रिटन किया जा सकता है वो किस तरह से आइडेंटिफाई होती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है डीवीडी प्लस RW। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी रेज एंड री रिटन आइडेंटिफाइड एज। तो रेज और री रिटन के लिए जो है वो हमारे पास है डीवीडी प्लस RW। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट। ये किसने आइडिया दिया था कि इंटरनेट को हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट के साथ जो है वो कंबाइन कर लिया जाए, तो इसका आंसर हमारे पास है टिम बर्नर्स ली। सो टिम बर्नर्स ली जो थे उन्होंने ये आइडिया दिया था कि वी हैव टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट और हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट को कंबाइन करने का जो आइडिया था वो किसने दिया, तो वो दिया था टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। अब ये क्वेश्चन है कि पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो थी वो किसने इन्वेंट की थी, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लेस पास्कल। तो आपने याद रखना है कि पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो किसकी तरफ से इन्वेंट की गई थी, उनका नाम था ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर टू डिफरेंट टाइप्स टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर। एक तो है एम्बेडिंग और दूसरा क्या है वो आपने इसके क्वेश्चन के अंदर बताना है। यानी कि इधर से आपको ये पता चला कि अगर आपने कंटेंट को इंसर्ट करना है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, तो आपके पास दो डिफरेंट वेज हैं। एक का नाम है एम्बेडिंग और दूसरा हमारे पास है इंपोर्टिंग। तो ये चीज अब आपने याद रखनी है कि देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू द अनदर। यानी कि दो वेज हैं आपके पास जिसके थ्रू आप कंटेंट को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। एक आपके पास है एम्बेडिंग और दूसरा आपके पास है इंपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट MS पावर पॉइंट व्यू। इसमें से कौन सा जो है वो MS पावर पॉइंट व्यू का जो है वो व्यू नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओरिएंटेशन व्यू। तो ओरिएंटेशन व्यू जो है वो MS पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ये चीज आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ओरिएंटेशन व्यू जो है वो MS पावर पॉइंट का पार्ट है, तो ये MS पावर पॉइंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन 1933। अब आपने बताना कि जो पाकिस्तान का वर्ड है पाकिस्तान पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1933 में, तो वो था नाउ और नेवर। तो द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस जो 1933 में हुआ था कि नाउ
और नेवर अभी या कभी नहीं। सो द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन नाउ और नेवर इन 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज मेंशन्ड इन द होली कुरान हाउ मेनी टाइम्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वर्ड है वो कितनी दफा जो है वो मेंशन्ड है होली कुरान के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है 4 टाइम्स। तो आपने याद रखना कि 4 टाइम्स जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेम है वो कुरान पाक में मेंशन्ड है 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। कौन से प्रॉफिट थे अल्लाह ताला के जिनकी सबसे कम एज थी। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम had the minimum age। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। तो जो वेब पेज का एड्रेस होता है उसका नेम क्या होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूआरएल। सिंपल सा ये तो चीज आपको पता होगी कि व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। तो इसका आंसर हमारे पास है यूआरएल। नेक्स्ट 32 हमारे पास है द वर्ड आरईएक्स स्टैंड्स फॉर। तो वर्ड जो आरईएक्स है वो किसके स्टैंड करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है द किंग। तो आपने याद रखना है कि द वर्ड आरईएक्स या रेक्स स्टैंड्स फॉर द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन इज अ विच कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करता है एक वैल्यूज जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में गिवन है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्री डिफाइंड फार्मूला। तो प्री डिफाइंड फार्मूला जो है इट विल कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है वेरिएंस। तो आपने याद रखना है द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल laureates आर फ्रॉम। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद लार्जेस्ट नंबर जो है वो नोबेल laureates के वो कहाँ से हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है यूके। तो ये चीज आपने याद रखनी कि आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नोबेल laureates आर फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब अंडरवेंट इन द फॉर्मेट फाटा अज वाज द नेम ऑफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि जो ज़र्ब अज़ब था वो हुआ था फॉर्मेट फाटा के अंदर। अज़ब जो है वो किसका नाम है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब अंडरवेंट इन द फॉर्मेट फाटा। तो इसके अंदर से आपने बताना कि अज जो है वो किसका नेम था। तो वो था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अज जो था वो नाम था स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। जो स्टडी ऑफ लाइफ है आउटर स्पेस में उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सोबायोलॉजी। तो अपने याद रखना कि स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो कि इंटरेक्ट करवाती है ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ। लाइक वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो ह्यूमंस हो सकते हैं, वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो इंटरेक्शन है इंसान का जानवरों का इन्वायरमेंट के साथ, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वखन कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द पाकिस्तान। वखन कॉरिडोर जो वो पाकिस्तान के कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ। सो आपने याद रखना कि वखन कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। जो लॉजिकल यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो फंक्शन जो होता है लॉजिक यूनिट का कंप्यूटर के अंदर वो क्या होता है। तो वो होता है टू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश आर यूज टू डिस्प्ले डाटा। क्या चीज यूज होती है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है आउटपुट डिवाइस। तो आपने याद रखना कि आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। अगर हम पॉपुलेशन की साइज की बात करें तो कौन सा सेकंड लार्जेस्ट सूबा है पाकिस्तान का। तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध। तो सिंध जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। तो इसका आंसर हमारे पास है मरकरी। आपको पता है कि वो जो है एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू काउंट एटम्स इन अ सेल रेंज। अब आपने बताना कि कौन सा वो फंक्शन है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम यूज करके काउंट करते हैं एटम्स को एक सेल रेंज के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है काउंट। सो काउंट इज अ फीचर ऑफ द in Microsoft Excel which is used to count the items in cell range। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वैक्सीनेशन जो है किसने डिस्कवर्ड की। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर एडवर्ड जीनर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वाज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द अरब्स बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले जो है रिलीजन क्या था अरबियों का। तो इसका आंसर हमारे पास है इडोलट्रस। ठीक है, इडोलट्रस जो है वो रिलीजन था मेजॉरिटी ऑफ द अरब्स का बिफोर द इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। कौन सा आर्टिकल है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान को
के साथ जो है वो रिलेट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है आर्टिकल 251। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्टिकल 251 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है सुवा। तो आपने याद रखना कि सुवा इज द कैपिटल ऑफ फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच गजवा इज मेंशन इन सूरह इमरान। कौन सी गजवा जो है वो सूरह इमरान के अंदर मेंशनड है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओहद। तो आपने याद रखना कि गजवा ओहद जो है वो सूरह अल इमरान के अंदर जो है वो मेंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज कायद आज़म इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट वो कायद आज़म जो है वो कब इलेक्ट हुए थे, तो इसका आंसर हमारे पास है 11 अगस्त 1947। तो अपने याद रखने के 11 अगस्त 1947 कायद आज़म इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वालिदैन को पेरेंट्स को टाइम दीजिए। वस्सलाम।